और फाइंड टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 के संदर्भ में कई प्रकार के अभ्यर्थियों के क्वेश्चन बन रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चनों पे जो कॉमन क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले बात ये आती है कि कब आएगी मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी, पद वृद्धि होगी 51,000 या नहीं होगी, वर्ग 1 और 2 में थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। आइए इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट, कब आएगी मेरिट लिस्ट। तो देखिए, मैंने कोशिश की संपर्क बनाने की और उसका परिणाम ये निकला कि जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी मई में ही आनी है। वेटिंग लिस्ट मेरिट लिस्ट के पहले आनी है, ये सभी को पता है, लेकिन मई में ही आनी है और इतना समय हो चुका है। आज 23 तारीख है, फिर क्यों नहीं आई ये कारण नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ मई में ही मेरिट लिस्ट आनी है। और प्रोसेस जो है दस्तावेज अपलोडिंग की वो भी मई से ही प्रारंभ होना है। इसका मतलब है कि 24 तारीख, 25, 26 और 27 यानी कि 31 तारीख तक काफ़ी समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर विभाग चाहता है, शासन प्रशासन चाहता है तो ये सब कुछ बहुत कम समय में भी कर लेगा वो। रही बात, इसके संबंध में बाद में चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं कि रोस्टर लेट क्यों हुआ है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप समझ भी सकते इस बात को, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। देखिए, डीपीआई का रोस्टर जारी हो चुका था, 2 तारीख को आ चुका था, लेकिन अभी तक ट्राइबल का नहीं आया है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्राइबल विभाग इतना धीमा कार्य करने वाला नहीं है। ट्राइबल विभाग भी उसके जस्ट एक दिन जारी कर सकता था, लेकिन ये असर कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा अंदाज अनुमान है कि आपके 51,000 का असर है। जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग अपनी मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से कि 51,000 पद चाहिए हमें, इसलिए मेरे ख्याल से इस रोस्टर को रोक लिया गया है और इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा मेरे ख्याल से। यदि पद वृद्धि होती है तो देखिए 51,000 पद वृद्धि होती है, उससे और थोड़ी बहुत कम होती है, तो मेरे ख्याल से जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का रोस्टर है वो संशोधित होकर के आएगा, उसमें पद वृद्धि होकर के आएगी। रही बात ट्राइबल की, अगर अधिक संख्या में पद बढ़ते हैं तो ट्राइबल डिपार्टमेंट का रोस्टर जो जारी हो चुका है, ज़रूरी नहीं कि वही थोड़ा बहुत उसमें भी चेंजिंग हो सकती है। उसमें लिखा भी रहता है कि पदों में वृद्धि या कमी की जा सकती है, तो हो सकता है कि अगला संशोधित ट्राइबल डिपार्टमेंट का भी रोस्टर जारी हो जाए। ऐसा नहीं कि जारी हो गया तो उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं आगे हम कि वेटिंग लिस्ट कब क्लियर होगी। देखिए, वेटिंग लिस्ट सब कुछ ज्वाइनिंग सभी की हो चुकी है, जिनको नहीं लेनी थी नहीं लेनी है, और ये सब कुछ सिलेक्टेड लोग हैं और सिलेक्ट हैं, मेरिट बनी हुई है ऑलरेडी पहले से। मात्र उसमें 10 मिनट का काम है विभाग का कि इन लोगों ने ज्वाइनिंग ले ली, जिनमें नहीं ली उनको हटाना है, और वेटिंग पहले से ही है। और उसमें कितने लोग, सॉफ्टवेयर का काम है, इसमें कोई ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है, एक एक करके नहीं छांटना है, सॉफ्टवेयर जो सिलेक्ट कर लेगा उतना सब कुछ हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही मेरिट लिस्ट मेरे ख्याल से जारी हो सकती है। और मेरा ऐसा मतलब अनुमान है कि वेटिंग लिस्ट एवं मेरिट लिस्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मेरे ख्याल से दोनों कार्य पैरेलल में चलेंगे। इसके बाद रही बात पद वृद्धि की, तो मैं बता ही चुका हूँ कि पद वृद्धि जरूर होगी। आप लोग पॉजिटिव रहिए और ये सब कुछ मई में ही होगा। मेरा ऐसा मानना है कि निर्देशिका में जो लिखी गई बात है वो गलत नहीं होगी और वो सब समय पे होगी। रही बात, विभाग और शासन प्रशासन भी विचार कर रहा है इस 51,000 के बारे में, मेरा यही अनुमान है, इसलिए सब कुछ सारी प्रक्रिया लेट हो रही है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें पॉजिटिव नजर देता है, इसी प्लेटफॉर्म पर कार्य करने के लिए हमें आगे मोटिवेट करता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी प्रकार की क्वेरी हो तो हमें आप दें। रही बात कि हाँ वेटिंग कहाँ तक क्लियर हो जाएगी, तो मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए, मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि 2000 के आसपास तो वेटिंग क्लियर होगी ही होगी। अगर पूरी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, इसमें पहले बोला करता था। तो आज भी मेरा अनुमान है कि जब पहली फाइनल लिस्ट आई उसमें कुछ वेटिंग क्लियर हो चुकी थी, लेकिन अभी देखा जाए तो मेरे ख्याल से सब कुछ जोड़ जाड़ करके तकरीबन 800 के आसपास, ऐसा मुझे लग रहा है कि 800 के आसपास अभी वेटिंग और भी क्लियर होगी।
इसके अलावा 800 क्लियर ये होगी, और 800 में ये मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा वेटिंग जो है अनरिजर्व की क्लियर होगी, और इसके बाद फिर ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी में चांस बहुत कम है। और इस प्रकार से वेटिंग में कम से कम कितना भी कम कैटेगरी जाए तो प्रत्येक कैटेगरीज वाइज 200 से 250 के आसपास प्रत्येक वेटिंग लिस्ट में प्रत्येक कैटेगरी से कैंडिडेट्स को उठा लिया जाएगा, और इसके बाद उसका डायरेक्ट फ़ायदा सीधा सेकंड काउंसलिंग वालों को मिलेगा। तो सेकंड काउंसलिंग वाले परेशान ना हो, पद वृद्धि होकर की रोस्टर में ज़रूर आएगी। अगर पद वृद्धि ना होने होती तो रोस्टर कभी का आ जाता और कभी का जारी कर देते वो, और उसमें पद वृद्धि होकर के आएगी, ज़रूर आएगी। और आप चिंता ना करें, पॉजिटिव रहें हमेशा, जो होगा अच्छा होगा, और सभी मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और थर्ड काउंसलिंग की रही बात, तो थर्ड काउंसलिंग पर ही विचार किया जाएगा मेरे ख्याल से, उस पर ही विचार करेंगे। हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।